वो जो लोग हैं 5-7 जो भी आदमी हैं वो समाज के एक जमावड़ा है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, भूतपूर्व मंत्री कैप्टन साहब के साथ जुड़े हुए हैं। ही चुनाव में मैंने सुना है आज तक कोई लेन देन किसी भी आदमी कोई उठता है उसको धमका के बिठा दिया जाता है। ये 4-5 आदमियों का एक झुंड जाए, नहीं तो समाज इनको सुधार देगा। हमारा समाज एकजुट था, लेकिन कुछ बाहर के लोग हैं जिन्होंने समाज में ताना बाना खराब किया। लोगों ने अपने घर में बैठ के एक चैरिटेबल ट्रस्ट तैयार कर लिया और कम से कम उसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है मेरी समझ से बाहर है। इन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया है? पहली बार शहर का प्रजापत समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रजापति कुम्हार सभा है, वहीं दूसरी ओर गुरु दक्ष प्रजापति ट्रस्ट। कुम्हार सभा की कमान जहां रोशन लाल व पूर्व प्रधान वीर सिंह के धड़े के पास है, वहीं जीएमडी ट्रस्ट का नेतृत्व डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा के पास है। पिछले कई दिनों से समाज के दोनों पक्ष जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक पक्ष जहां दूसरे पक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ बाहरी लोग समाज का भाईचारा खराब कर रहे हैं। मामला तब और बढ़ गया जब कुम्हार सभा के उप प्रधान के बंसीवाल ने नाराज होकर संगठन छोड़ दिया और ट्रस्ट का दामन थाम लिया। दस्तक हरियाणा की टीम प्रजापत समाज के दोनों पक्षों के बीच पहुंची और बात की। अब किसकी बात में कितना दम है यह तो समाज को ही तय करना है। ऐसा है जी, ये एक ट्रस्ट है और एक जो है समाज का कार्य करने के लिए एक संस्था रजिस्टर्ड कराई थी जो प्रजापति कुमार सभा रेवाड़ी के नाम से है। और उन्होंने एक हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया है उसमें दिन रात का फ़र्क है। चैरिटेबल हॉस्पिटल आप जानते हैं कि वो एक इंडिविजुअल नाम से है। वो नाम दक्ष प्रजापति का ज़रूर है, परंतु उसमें कार्य करने की शैली और इस में समाज में कार्य करने की शैली, इस सभा में कार्य करने की शैली में दिन रात का फ़र्क है। और ये जो रजिस्टर्ड जो हमारी कुम्हार सभा जो रजिस्टर्ड कराई थी, ये सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए रजिस्टर्ड कराई थी, ना कि अभी उसमें कार्य करने के लिए। जब तक सभा का इलेक्शन नहीं होगा, जब तक कोई कार्य इस सभा में नहीं होगा। इलेक्शन होने के बाद जो प्रधान जीत के आएगा वो एक्चुअल में प्रधान होगा। और जो ये प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है मेरी समझ से बाहर है। इन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया है, वो वहाँ पे खतोपर धर्मशाला में बोलना चाहते थे, वीर सिंह जी ने मना किया, इसलिए वो उस पद से इस्तीफा दे गए। परंतु ये है कि ये जो सभा है जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक प्रधान नहीं बनेगा, मैं कार्यवाहक प्रधान हूँ, ना कि मैं परमानेंट प्रधान। हमारा समाज एकजुट था, लेकिन कुछ बाहर के लोग हैं जिन्होंने समाज में ताना बाना खराब किया है। 2009 में हमारे बड़े भाई श्यामलाल बाघोरिया जी ने और कोकीराम ठेकेदार जी ने, इन्होंने महाराज दक्ष प्रजापति सभा रजिस्टर्ड करवाई थी, 3 साल के लिए थी। कुछ व्यक्ति कहते हैं अभी 2 दिन पहले जिन्होंने प्रेस वार्ता की कि चुनाव मैंने करवाए थे समाज के। उनकी समाज में क्या दिशा है और क्या उनका नीति है वो तो आने वाले समय में हम एक प्रेस वार्ता करेंगे, उसमें बताएंगे। और उसके बाद 3 साल के बाद वीर सिंह प्रधान ने प्रजापति समाज बुद्धो माता पर हमने अपना इस्तीफा दे दिया समाज के सामने। और उसके बाद मैं निवर्तमान प्रधान हूँ। और जो कुछ लोग यहाँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट का आप बेखूबी से जानते हैं कितना क्या कार्य होता है। उन लोगों ने अपने घर में बैठ के एक चैरिटेबल ट्रस्ट तैयार कर लिया और कम से कम उसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं और बाकी कुछ ऐसे आदमी हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं। वो समाज के सामने नहीं तो कम से कम अपने ट्रस्ट के सामने तो एक संविधान जो होता है ट्रस्ट का, वो उन लोगों को बताए कि संविधान हमारा ये है, हम उस संविधान के तहत ये कार्य कर सकते हैं। वो लोग केवल और केवल अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि वीर सिंह प्रधान ने समाज के लिए जो ताना बाना बनाया था आज भी जीवित है। कुछ चंद लोग हैं जो समाज को ख़राब कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये कहा कि भाई 14 साल हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012 में केंद्र सरकार द्वारा एक नया अधिनियम आ गया रजिस्ट्रार विभाग में
कि उसके तहत यदि 1000 वोट से ऊपर, मेंबर से ऊपर यदि आपके मेंबर हैं तो उसमें कोलिजन सिस्टम से चुनाव होंगे। हमने पंजीकृत के लिए हमने रजिस्ट्रार विभाग को कर दिया, सूचना कर दी। उसके बाद हमारा ताना बाना बिगड़ गया। उसका जो पुरानी जो हमारी संस्था थी, उस संस्था के तहत, क्योंकि 3500-3600 आदमी थे हमारे उसमें, तो उसमें हम वो लोग नहीं कर पाए। पुरानी संस्था हमारी निष्क्रिय हो गई। ये हमारा ताना बाना। मैसेज ये है कि वो जो लोग हैं 5-7 जो भी आदमी हैं, वो समाज के अंदर एक जमावड़ा है और जमावड़ा वो हटाना नहीं चाहते। ठीक है जी, एक बात। दूसरी, 2012 में चुनाव होने थे, वो नहीं हुए किसी भी तरह। पहले भी मैंने सोसाइटी पास कराई, 2023 में मैंने पास कराई। उनकी रीढ़ की हड्डी की मैं था, उसमें हमारी किसी प्रकार की उन्होंने कदर ना समझे। उन्होंने ये सोचा कि इस आदमी की अगर हम कदर कर देंगे तो हम नीचे रह जाएंगे। उन्होंने अपना लेवल ऊपर रखने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। नंबर 2, दूसरी बात, गंगवा साहब ने प्रजापति समाज से 11 लाख एक बार दिए, 5 एक बार दिए, उसी धर्मशाला में दिए जहाँ 31 तारीख को माटी कड़ा बोल का अध्यक्ष आए थे ईश्वर सिंह जी। उनका कोई गुणगान नहीं कहा, उनकी कोई बढ़ाई नहीं करी। तो वो दूसरे जो सरकार से नुमाइंदे आते वो क्यों देंगे? उनका कोई किसी प्रकार का धन्यवाद भी नहीं देते लोग। तो क्योंकि ये एक 5-7 जो आदमी हैं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, भूतपूर्व मंत्री कैप्टन साहब के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे तो कल भी मैंने कहा था, हो सकता है इनका कोई चुनाव में, मैंने सुना है आज तक कोई लेन देन रहा होगा, कहीं दारू का, पैसों का। मैंने प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, सुनने में आ रही ये बात। इस लोभ के वशीभूत होकर के ये लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और ना समाज का अगर कोई भला होता भी है सरकार से, तो इनको देख करके वो भला हो ही नहीं पाता। माइंड है जो बड़े बड़े आदमी, वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो क्यों इसका काम करें? अगर हम कोशिश करते हैं कि भाई सरकार के पास जाते हैं, डॉक्टर अरविंद के पास भी जाते हैं, कोड़ा के पास भी जाते हैं, तो ये कहते हैं यार तुम्हारा समाज तो साथ जुड़ा हुआ है, कैसे काम करते हैं? तो इनको कैसे स्पष्टीकरण करें? इनसे रिक्वेस्ट करी कहीं पर, ये मानते ही नहीं। वो क्यों नहीं मानते? अगर कुछ देन लेन नहीं होता है तो आराम से मान जाए। कुछ ना कुछ लोभ तो है, इसलिए नहीं मानते लोग ये। ठीक है ना जी। तो मेरा तात्पर्य कहने का मतलब, उन चीज़ों से मेरा दम घुट गया था, इसलिए मैं यहाँ अपने ज्वाइन कर लिया। सुरेंद्र जी मेरे भाई हैं, भाई साहब हंसराज जी भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब हैं, ये सारे समाज ठीक है, ये इनकी एक्टिविटी समाज एक्चुअली एक प्रजापति समाज की एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई गई थी 2009 में, जिसके थ्रू इलेक्शन हुए। वीर सिंह को प्रधान बना दिया गया इलेक्शन के दौरान, और इसके बाद उसका कार्यकाल 3 साल का था। 3 साल के बाद एक एक्ट आया, सोसाइटी एक्ट 2012, जिसमें वो सोसाइटी रिन्यू होनी थी और इसका कार्यकाल भी ख़त्म हो रहा था। इन्होंने ना तो आगे इलेक्शन करवाए और ना ही उस सोसाइटी को रिन्यूअल करवाया। 50 रुपये हर आदमी से, समाज के हर आदमी से आजीवन मेंबरशिप के लिए गए, सदस्य के रूप में। आप उसको वोट के लिए भी बोल सकते हैं और आजीवन मेंबरशिप। उस पैसे का कोई भी आज तक कोई भी हिसाब किताब नहीं। कई बार पॉलिटिकल आदमियों ने भी पैसा दिया इनको, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। आज से लगभग 3 महीने पहले बालासराय में एक मीटिंग हुई थी 500-700 आदमियों की, तो उसमें पूरा समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। तो इससे पूछा गया, भाई आपने हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहे? तो कहता है, जी मेरे को तो 3 दिन पहले जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ था, उससे पहले मुझे चार्ज दिया गया था, मुझे पहले चार्ज नहीं दिया गया, मैं कहाँ से हिसाब किताब। तो इस समाज को पूरे को बेवकूफ़ बनाता। 3 साल तक अपने आप को, आज तक भी ये लिखता आया है कि जी मैं प्रजापति समाज का प्रधान हूँ। इससे पूछा गया, बोले जी मैं तो रिजाइन कर दिया था 2012 में। तो ये सब पूरे समाज को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कि जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात आती है, जो आदमी, जिस आदमी इनकी पूरी एक वो बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन के बाद इनके हाथ में चार्ज था। इन्होंने क्या किया उस पैसे, क्या नहीं, वो पैसा लैप्स हो गया है। लैप्स होने के बाद उसका पता नहीं कितना पैसा, वो कितना नहीं। तो ये भाई, ये समाज को हिसाब किताब दे और लोगों को गुमराह करना छोड़े। देखिए, हमें ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो सोसाइटी 2012 में रिन्यू होगी होती तो आज ये शायद ये समय ना देखना पड़ता। हमें, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, समाज 6 महीने के अंदर वो काम किया जो ये 50 साल में नहीं कर सकते। आगे की प्लानिंग ये है
कि देखिए इन्होंने एक प्रजापति कुम्हार समाज के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था आज से 2-3 महीने पहले। ये लोग किसी भी आदमी को बोलने नहीं देता, किसी भी आदमी कोई उठता उसको धमका के बिठा दिया जाता है। ये 4-5 आदमियों का एक झुंड है शुरू से ही, वही इस लोग इस रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में आ गए। तो ऐसा क्या है कि भाई ये समाज से बड़े हो गए। मैंने बार बार इनको कहा भाई नए बच्चों को आगे आने दो। इनका जो अपने हमारे के बंसीवाल जी जिन्होंने कल ट्रस्ट को ज्वाइन किया है, उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। उनकी अंतरात्मा जागी और ट्रस्ट को ज्वाइन किया, वहाँ से उन्होंने उप प्रधान पद से रिजाइन किया। मैं इन भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अमित जी या तो ये सुधर जाए, नहीं तो समाज इनको सुधार देगा।